Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about chapter second, force के some numericals. ठीक है, force and laws of motion के some numericals आज हम NCERT बुक के कुछ numericals देखेंगे. First question है हमारा, from a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. ठीक, क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये एक गन है जिससे बुलेट क्या हो रही है, फायर हो रही है. ठीक है, सपोज दैट मास ऑफ गन इज इक्वल टू गिवन है 4 kg. मास ऑफ गन इज इक्वल टू 4 kg और मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 50 ग्राम. तो इसको जब हम केजी में चेंज करेंगे तो 0.05 केजी मान लेंगे. ये M2 है और मास ऑफ गन कितना है, M1 है. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी जो है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट मतलब कि V2 इक्वल टू, बुलेट की वेलोसिटी M2 है तो इसको V2 मान लेंगे और V2 इक्वल टू अगर दिया 35 मीटर पर सेकेंड. इस कंडीशन में हमारा रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मतलब V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें क्या करना है, फाइंड करना है. हम जानते हैं कि M1 V1 है, ये M2 V2 है. तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी नो दैट द M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जानते हैं कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. तो यहां से अगर हम V1 की वैल्यू निकालना चाहते ये हो जाएगा M2 V2 अपॉन में M1. तो V1 इक्वल टू M2 V2 कितना है, 0.05 kg, 35 मीटर पर सेकेंड. 0.05 इंटू 35 अपॉन में 4 kg. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.75 अपॉन में 4. तो V1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.4375 मीटर पर सेकेंड. 4375 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा हमारा रिकॉइल वेलोसिटी. रिकॉइल वेलोसिटी मतलब अगर किसी बुलेट को फायर की जाती है तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी, तो जो गन है, राइफल है, वो पीछे की तरफ क्या होगा, धक्का देगी. तो उसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, 0.4375 मीटर पर सेकेंड इसकी रिकॉइल वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is that a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कम्स टू रेस्ट आ रहा है. फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि कह रहा है कि कम्स टू रेस्ट मतलब आके रुक जा रहा है, तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. एक्सेलरेशन हमारा क्या कर रहा है पता नहीं है. डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s इक्वल टू 50 मीटर का, और फोर्स पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा. F के लिए A भी चाहिए हमें, M भी चाहिए, और M हमें गिवन है. मास इक्वल टू कितना है, मास इक्वल टू 1 kg. ठीक है, तो यहां से हम पहले तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। ये हमारा 0 इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 50। तो ये हो जाएगा 400 प्लस 100a। a इक्वल टू 400 इधर आएगा तो माइनस 400 और 100 नीचे चला जाएगा तो माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब a इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, m इक्वल टू 1 के दे दिया है, तो f इक्वल टू m इंटू a, f इक्वल टू 1 इंटू माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 न्यूटन। माइनस 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो जाके जो स्टोन है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टू ऑब्जेक्ट ऑफ masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with a velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide, and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Then determine the velocity of second object. ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, एक का मास 100 ग्राम है, एक का मास 200 ग्राम है, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और आपस में टकरा जाते हैं। और आफ्टर कोलिजन, सॉरी, पहला जो है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की 1 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कोलाइड कर जा रहे हैं, टकरा जा रहे हैं। और आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 1.67 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोलिजन का मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, जिसका मास m1 इक्वल टू है 100 ग्राम। 100 ग्राम मीन्स 0.1 kg, और इसका मास m2 इक्वल टू है 200 ग्राम मीन्स 0.2 kg। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब u1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, u2 इक्वल टू दिया है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे कह रहा है, ये तो है बिफोर कोलिजन, आगे है आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद जो है, जब कोलाइड कर जा रहे हैं, टकराने के बाद जो वेलोसिटी हो जा रही है, m1 तो होगा हमारा 0.1 kg ही, लेकिन v1 हो जा रहा है हमारा 1.67 मीटर पर सेकेंड, 1.67 मीटर पर सेकेंड। उस कंडीशन में m2 हमारा हो जाएगा 0.2 kg। तो v2 की वैल्यू पूछ रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद 2 मीटर पर सेकंड से 1.67 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, तो v2 की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताए थे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 और इसका m2 u2। टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को सेट कर देंगे जो हमने कर दिया। ठीक है, आफ्टर कोलिजन m1 v1 और m2 v2 दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हम वैल्यू इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो 0.1 इंटू v1 2 प्लस 0.2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 इंटू v2। ठीक है, अब देखो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 0.2 प्लस 2 1 जा 2, 0.2 इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1.67, तो 1.67 इंटू 1 1.67 ही होगा, 0.1 है तो एक अंक और बढ़ जाएगा, मतलब 0.167
इंटू 0.2v2, ये हो जाएगा 0.4 माइनस ये इधर आएगा तो 0.167 इक्वल्स टू 0.2 इंटू v2, यहां से v2 हो जाएगा 0.4 माइनस 0.167 अपॉन 0.2। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.165 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो आज का था बस इतना ही, धन्यवाद।